गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जेकेएसएसबी एग्जाम। तो बड़े सारे कल रिजल्ट आया जेकेएसएसबी एलडब्ल्यू का। तो बड़े सारे डाउट जो हैं बच्चों में आए, स्पेशली और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करी है। कुछ एसआरओ जो यहाँ पे लिखा गया एसओ 361, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स जो हैं लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो ये मैंने आपको इमेज लिया है, ये जीकेपीएसआई का जो नोटिफिकेशन थी वहाँ से ली है। ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6% ऑफ अवेलेबल वैकेंसी शैल बी प्रोवाइडेड टू एक्स सर्विसमैन। 6% जो है अवेलेबल वैकेंसीज का वो एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो जो भी जीकेपीएसआई के पे स्केल के रोन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन केस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन और नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टैंडर्ड टू फिल द वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी एक्स सर्विसमैन मे बी सिलेक्टेड अंडर रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन टू मेक डेफिशिएंसी इन रिजर्व कोटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, जो एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, टू फिल द वैकेंसी रिजर्व फॉर देम, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, मे बी सिलेक्टेड अंडर रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन टू मेक द रेफिडेंसी। जो थोड़ी कुछ रिलैक्सेशन जो है उनको दी जाएगी इन द रिजर्व्ड कोटा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन सच दैट विल नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सच कैंडिडेट्स। ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो जो भी इनकी वैकेंसीज जो प्रिस्क्राइब की गई 6% ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, अगर वो बंदा कोई बंदा कोई कैंडिडेट्स जो अवेलेबल नहीं होता, तो इन्हीं के एक्स सर्विसमैन के जो भी कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे, उनसे ही उनको उनको सिलेक्ट किया जाएगा अंडर द रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन टू मेक द डेफिशिएंसी इन द रिजर्व कोटा सब्जेक्ट। मीन उनकी जो वैकेंसीज को पूरा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने देखा था, ये एक्स सर्विसमैन के लिए रूल है। अब इसमें जो रिजर्व वैकेंसीज का बताया गया है वो क्या है, रिजर्व वैकेंसीज मीन वैकेंसीज रिजर्व अंडर क्लॉज 4। अब क्लास 4 कौन सा है, ये क्लास 4 है। यहाँ पे देखो, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी, इसमें जो है 8%, 10% एसटी को, और 6% जो है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को 6% दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन 1, द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो 6% दी जाएगी अवेलेबल वैकेंसीज को, शैल बी प्रोवाइडेड टू एक्स सर्विसमैन। 6% अवेलेबल वैकेंसीज जो भी एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक, जो अवेलेबल होंगी। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज डी एंड ई, द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन विच कुड कट अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन से काट कर जो है, द पर्सन सेलेक्टिंग अगेंस्ट द फिजिकल कैटेगरी चैलेंज कोटा विल हैव टू प्लेस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। मीन्स कि जो कैंडिडेट्स जो है, जो अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो उसको जनरल में ही अकोमोडेट किया जाएगा, एससी वालों को एससी के लिए, फिजिकल चैलेंज वालों को फिजिकल चैलेंज। अब यहाँ पे तो फिजिकल चैलेंज वाला तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। इसमें मसला एक्स सर्विसमैन वाला कि एक्स सर्विसमैन के जो भी रिजर्वेशन, जो भी वैकेंसीज होंगी भाई, वो जो है वो सभी के लिए होंगी। ठीक है। विच वुड कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन व्हाट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेन मसला क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी जितनी भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी शेप्स एंड, वो हर जो है हर कैटेगरी से शायद ये रिजर्वेशन जो है वो ली जाएगी। ठीक है। अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे, अब टोटल 1200 वैकेंसी है, तो 72 बंदे जो है वो जो है रिजर्वेशन जो है उनको मिली जाएगी। वो 72 बंदे कौन सेलेक्ट होंगे, जो एक्स सर्विसमैन के होंगे, सिंपल सी बात है। और वो 72 बंदे जो हैं उनकी वैकेंसीज को कम नहीं किया जाएगा, उनकी वैकेंसी को पूरा कंप्लीट जो है वो किया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी देनी पड़े। अब वो रिलैक्सेशन जो है वो उन्हीं को मिलेगी जिनकी जो है
जिनके पास एक्स सर्विसमैन का कोटा होगा, ठीक है, बाकियों को नहीं मिलेगी वो रिलेक्सेशन, वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के कोटे को भी मिलेगी, ठीक है, जो मैंने ऊपर पीछे भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, और कुछ तो लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो फिजिकल चैलेंज के लिए तो हमें पढ़ना नहीं है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या लिखा गया है कि जो भी जितनी भी वैकेंसीज लिखी होंगी, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, जैसे 6%, तो 1200 का अगर 6% करो तो 72 वैकेंसीज, तो 72 वैकेंसीज जो है वो जो है वो हैक्स सर्विसमैन को ही दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस पॉइंट में उन्होंने साफ क्लियर करा है कि जो भी वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसीज जो है 72 में से अगर 50 वैकेंसी फिल होती हैं, ठीक है, तो 22 वैकेंसी जो बचेंगी वो भी एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, किसी और कैंडिडेट को जो है वो नहीं दी जाएगी। इनका यहाँ पे इस लाइन का मतलब जो है साफ ये है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे जो हमने पढ़ा इसमें इसमें भी वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि जो जिस कैटेगरी में अवेल करेगा आप इलेक्ट्रिशियन बोलो रिजर्वेशन, तो वो उसी कैटेगरी में रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे शायद यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था मैंने, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कुछ यार, एक चीज़ के रिगार्डिंग, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जो भी एक्स सर्विसमैन अगर अगर एक बार अपने इलेक्ट्रिशियन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग अपनी जो है जो चीज़ जो है अपनी रिजर्वेशन ले चुका है, मीन्स उसका बेनिफिट ले चुका है, वो बाकी सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट, बाकी अगर सपोज करो कोई बंदा JKPSA में सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो वो आगे ये इस सिलेक्शन का बेनिफिट जो है बाकी किसी और पोस्ट में नहीं ले पाएगा, ठीक है, ये इनको एक ही बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन ज्वाइनिंग एनी पोस्ट हैविंग बेनिफिट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बेनिफिट को वो एक ही बार अवेल कर सकता है, ठीक है। और एनी सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट, सब्सिक्वेंट यानी कोई और, अगर सपोज करो किसी बंदे ने JKPSA ही सिलेक्ट हुआ, तो अगर कोई नई पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, नेशनल की पोस्ट आती है, अगर उसमें वो क्या कहते हैं अप्लाई करेगा, तो वो वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार उनको यार इनको जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है, 6% ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो, इसके लिए मैंने बड़ा एफर्ट करा यार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने जो चीज़ें ली हैं ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे आके भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू।